हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। मैं वेलकम करता हूं H2 किड्स ब्लॉग चैनल पे। और भाई देखो, ये एक छोटा मोटा ब्लॉग होगा। छोटा इसलिए क्योंकि अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है हम लोग के, इस वजह से छोटा। और मोटा इसलिए क्योंकि भाई मैं फिजिकली काफ़ी फिट हूँ, वेट भी ज़्यादा है, इसलिए मैंने छोटा मोटा कहा। ठीक है, तो हंसेगा मत। और जैसे जैसे आप सब लोग इस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो में एक मॉरल स्टोरी को हम शेयर करेंगे। मॉरल स्टोरी किस तरह की होगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। और एक मैसेज भी देना चाहूंगा उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी भाई सोशल मीडिया पर जो ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे अदर प्लेटफॉर्म पे हो, तो उनके लिए भी छोटा सा मैसेज भी रहेगा। मेरा थोड़ा आवाज कम आ रही होगी क्योंकि मेरी आवाज थोड़ा मैं कम ही बोलता हूँ और पहली बार सबसे पहले तो कैमरे को फेस कर रहा हूँ, तो ये वीडियो उतनी अच्छी से नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आज सुबह की चाय के साथ संडे का दिन है और हमारे में एक छोटी सी कहानी इस चाय से शुरू होती है। अभी जून के महीने में जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो हम लोग भाई बद्रीनाथ यात्रा पर गए थे, बद्रीनाथ घूमने गए थे। वैसे मेरे खुद के भाई मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको पता होगा ना कि कहावत है कि भाई पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आते, और उसके पीछे सच्चाई भी है। उसकी वजह भी आप जानते हो, क्योंकि भाई एक तो रोजगार का सबसे बड़ा इश्यू है वहाँ पे हमारे इधर पे, है ना। क्योंकि देखो, पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को अपने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो चलिए असल कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है कि हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ जब जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जब हम लोग घूमने गए थे, देखो मौसम सुबह वहाँ तो वैसे भी ठंडा ही होता है और सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा होता है, बस तब तो कुंड का पानी बड़ा गर्म होता है। उसमें जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन भाई श्रद्धा आपकी ऐसी होती है वहाँ पर, भगवान की जो कृपा है उसके हिसाब से देखो, हम पानी में बाहर से हाथ डालो तो ऐसा लगता है जल जाएगा, अंदर जाओ तो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। तो यही तो भगवान की कृपा है, यही तो भगवान की माया है। ठीक है, असल में कहानी क्या है, जब हम बद्रीनाथ में गए तो हमारे फादर साहब जो 84 साल के हैं वो भी हमारे साथ थे, पूरी फैमिली हमारे साथ में थी। एक मॉरल स्टोरी समझिएगा, और ये मॉरल स्टोरी हमारे उत्तराखंड के उन सभी यूट्यूबर के लिए भी है जो आप लोग कर रहे हो आज के समय पे। वो शायद, क्योंकि देखो आप लोगों को हमारे बच्चे भी देखते हैं, आपको सभी लोग देखते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने यूट्यूब के अंदर जिस तरह का कंटेंट आप दे रहे हो आजकल, वो थोड़ा सा हमें लगता है कि उस पर आपको अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उन सभी यूट्यूबर को जो काफ़ी बड़े हैं भाई, बड़े इस सेंस क्योंकि उनके पास अच्छे फैन फॉलोइंग है, लोग उनको देखते हैं, हम खुद देखते हैं भाई। उत्तराखंड के बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको हम लोग खुद देखते हैं, हमारे बच्चे उनको फॉलो करते हैं। और कहानी सुनाते हैं यार बद्रीनाथ की। चलो, कहानी क्या थी, एक मॉरल स्टोरी है। हमने फादर साहब ने चाय पीने की इच्छा जताई और हम तो चाय के शौकीन हैं, तो हमने बोल दिया चाय वाले अंकल से कि अंकल चाय दे दीजिएगा। तो हमने शायद 5 लोग, ज़्यादा थे हम, लेकिन 5 चाय की बात करी तो उन्होंने कहा कि आपका 100 रुपये हो गया, मतलब 100 रुपये हो गया। तो इस दौरान हमने कहा अरे अंकल, 10 रुपये तो हर कोई देता है, 15 का हर कोई देता है, आप 20 का दे रहे हो। और आप कहीं पे 25, कहीं 30 भी थे, ऐसे भी थे 30 रुपये भी दे रहे थे लोग, लेकिन वो सबसे कम में 20 रुपये में दे रहे थे। हमने गढ़वाली में बात करी कि यार हम भी तक चमोली कैसी ज़्यादा दूर नहीं, जोशीमठ और नंदप्रयाग के बाद चमोली बिटिन थोड़ा आगे जाके ना हम घर पर न। तो वो एकदम से खुश हो गए, उनके चेहरे पे एक मतलब मुस्कुराहट भी थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके जहन में या मैं पहाड़ी और मैदानी या पहाड़ी या बाहरी राज्यों के लोगों के बीच में क्या कर रहा हूँ, मैं भेदभाव कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भेदभाव की बात नहीं। एक मॉरल स्टोरी ये थी, जैसे ही हमने गढ़वाली में बात करी, वो अंकल ने कहा अरे बेटा, वैसे तो हमने आपको फ्री में देनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे इधर पे किसी के घर गांव में जाओगे ना, चाहे जान है पहचान नहीं है, हमारी माताएं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, सबसे पहले ये पूछते हैं कि चाय पी लो जी, पानी पी लो जी, कहाँ आपका गांव है। ये चाहे हमारे उसके साथ जान पहचान होना, वो बोलते हैं बच्चा हम तो पिलाई दिन से हफ्ते चाय, लेकिन यक भाई हम भी थोड़े 2 पैसा कमाना वास्ता है, बोली 10 रुपये दे दिया तुम। हो गए 10 रुपये। बोला आप गढ़वाली में बात करी ना, अपनापन फील हुए, क्योंकि जब हम आजकल घर गाँव में जाना तो लोग वहाँ छोटे छोटे बच्चा भी हिंदी में बात करना या अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करना,
आप लोग उन गढ़वाली में भाग के ये वजह से हम 10 रुपये में दे दें। तो वो एक मैसेज, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, उसका मतलब ये था जहाँ हम अपनी बोली भाषा को भूल रहे हैं, हम मतलब इस मॉडर्न डे में ठीक है, अच्छी बात है, मेरे हमारे खुद का बच्चा भाई हम कोशिश करते हैं कि भाई वो अंग्रेजी सीखे, वो अच्छी हिंदी बोले, अच्छा मतलब और भाषाएं जैसे अभी देखते होंगे कोई जर्मन कोई फ्रेंच, ठीक है, सीख अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मदर टंग है, ठीक है, गढ़वाली वैसे तो भाषा तो नहीं पर लिपि है, डायलॉग है, क्योंकि उसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती तो वो डायलॉग होता है, ठीक है, तो गढ़वाली अपनी क्या है अभी डायलॉग है। तो देखो भाई सीधा सीधा मैसेज था उनका। अब इस स्टोरी से मैं अपने यूट्यूबर जो बड़े बड़े मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है आजकल जो आप लोग कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। आप लोग हमसे बड़े हो, चाहे सिस्टर है, कोई दीदी है हमारी, कोई हमारा बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई भी होगा। अब यूट्यूब के हिसाब से तो आप सब लोग बड़े ही हैं, ज्ञान भी आप लोगों को बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोगों को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो आज के समय पे शायद मुझे थोड़ा बहुत ऐसा भी लगा अपने अनुभव के हिसाब से कुछ स्क्रिप्टेड है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि भाई एक दूसरे पर आरोप लगा के ये सारी चीज़ों को मतलब आप सोशल मीडिया पर दिखा के गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। कभी सोचिएगा, आपके बच्चे भी देखते होंगे इन चीज़ों को, तो आप गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। अच्छी चीज़ें दिखाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, इसका मतलब ही नहीं कि यूट्यूब पे आप पे चीज़ें मिल गई तो आप कुछ भी कहे जाते हो। एक दूसरे के प्रति विचार करिएगा। मेरी बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी क्योंकि देखो भाई मैं तो ना तो ज़्यादा ज्ञानी हूँ और ना ही मुझे ज़्यादा अनुभव है बोलने का। आज पहली बार मैं कैमरे के सामने आया हूँ। हम लोग भी आपकी वीडियो, क्योंकि देखो हमारे घर पे बहुत सारे लोग आपकी वीडियो देखते हैं, समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसा अभी चल भी रहा है कि भाई मिठाई आई नहीं आई, यार ये कौन सी बात हुई। तो ठीक है ना यार, आप इतने आप आपको लोग फॉलो करते हैं, आप समाज के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हो, लोगों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हो और उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हो, तो ज़रूर इस पर अमल करिएगा। मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ, मैं आप लोगों को रोक नहीं सकता हूँ, तो इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। यदि मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगता है तो वही कोई नहीं, 2-4 गालियाँ आप हमें भी दे दीजिएगा, लेकिन ज़रूर अमल करिएगा। जितने भी उत्तराखंड के अच्छे देखो अभी जैसे अपने पंकु पहाड़ी करके भाई हैं, बहुत अच्छा। अभी हमने देखा था होली के टाइम पर उन्होंने अच्छा एक पहल शुरू करी थी। आज वो भाई हर जगह छाए हुए हैं, लोग उनसे मिलते हैं, वो हमेशा झुक के रहते हैं, देखा होगा आपने जहाँ कहीं भी। हम मतलब देखो अभी देख सब्सक्राइबर के हिसाब से छोटे होंगे, लेकिन उनकी बातों के हिसाब से, विचार के हिसाब से, शब्दों से वो काफी बड़े दिख लगते हैं। ठीक, तो बस शब्दों का ही आज के समय पे सब कुछ है। तो आप जरूर इस पर अमल करिएगा और इस चाय का मजा लीजिएगा। मेरी बातों का कोई भी बुरा मत मानिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल। नजीब तुम रुको, मैंने पकड़ा हुआ बुआ को बोल देख रहे हो? हाँ बुआ को बोल देख भैया, उसको सिर्फ बुआ को सर में हॉटस्पॉट खोलो, हॉटस्पॉट खोलो, हॉटस्पॉट खोलो, अभी टाइम नहीं बता रहे, अभी टाइम नहीं भैया दर्शन ले लो अभी। बुआ को लगाओ, बुआ को